हसद करने वाली एक औरत थी जो जिंदगी भर अपनी छोटी बहन से मुकाबला करती रही। बचपन से ही उसे लगता था कि वालिदैन ज्यादा मोहब्बत उसकी बहन से करते हैं। शादी के बाद भी जब लोग उसकी बहन की शरीफी और खुश अखलाकी की तारीफ करते तो उसके दिल में छुपा हुआ जहर और गहरा हो जाता। मगर जब किस्मत ने एक सख्त मोड़ लिया और उसकी बहन एक बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो लोगों ने कहा कि अब तुम ही इस छोटे से बच्चे का सहारा हो, तुम ही उसकी माँ जैसी हो। जाहिर में उसने आंसू बहाकर कहा कि हाँ, मैं अपनी बहन की निशानी को अपनी औलाद की तरह पालूंगी। लेकिन उसके दिल के अंधेरों में एक और ही कहानी चल रही थी। वह छोटा सा बच्चा जिसके गालों पर अभी बचपन की लाली थी, रात को अपनी अम्मी की तस्वीर से लिपटकर रोता और धीमी आवाज में कहता, अम्मी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? फिर सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, मेरी अम्मी नहीं रही, तू ही मेरा सहारा बन जा, तू ही मुझे अपनी हिफाजत में रख ले। उसकी मासूम दुआओं में इतनी सच्चाई होती कि फरिश्ते भी रो पड़ते। मगर उस घर की दीवारों के अंदर उस पर सख्ती का दौर शुरू हो चुका था। खाला उसे छोटी छोटी बातों पर डांटती, कभी खाना छुपा देती, कभी उसे ठंडे फर्श पर सुला देती, और जब मेहमान आते तो उसे पीछे कमरे में बंद कर देती ताकि कोई उसकी तारीफ ना कर दे। क्योंकि लोग जब कहते सुभान अल्लाह, कितना शरीफ और सब्र वाला बच्चा है, तो उसका हसद और भड़क उठता। वक्त गुजरता गया और जुल्म बढ़ता गया, लेकिन वह बच्चा हर तकलीफ को अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता। जब उसे भूख लगती तो पानी पीकर सो जाता और दिल में कहता कि अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन खाला के दिल का जहर इतना बढ़ गया कि उसने फैसला कर लिया कि इस बच्चे को अपनी जिंदगी से दूर करना ही बेहतर है। वह उसे शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। उसने बच्चे का हाथ छोड़ा और सख्त लहजे में कहा कि यहीं रहो, और फिर पलटकर देखे बगैर चली गई। वह छोटा सा बच्चा कुछ देर तक दौड़ता रहा, मगर फिर थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान पर फिर भी शिकवा नहीं था। उसने हाथ उठाकर कहा, या रब, अगर यही मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र अता फरमा, मुझे अपने करीब कर ले। उसी लम्हे किस्मत का नया बाब खुला। एक बुजुर्ग शख्स जो इल्म और दीनदारी में मशहूर थे वहां से गुजरे। उन्होंने बच्चे को देखा तो दिल पिघल गया। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और जब बच्चे ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास अब कोई नहीं, तो बुजुर्ग ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो। साल बदलते गए हैं, वही यतीम बच्चा इल्म में आगे निकल गया। उसका अखलाक लोगों के लिए मिसाल बन गया। हर कोई कहता कि इस जवान के चेहरे पर नूर है और अल्फाज में असर। उसने कभी अपनी खाला का नाम बुराई से नहीं लिया, बल्कि कहता कि हर दर्द ने मुझे अल्लाह के करीब किया है। फिर एक दिन हालात ने पलटी खाई। खाला का घर तंगदस्ती का शिकार हो गया, लोग दूर हो गए, और वही औरत जो कभी घमंड में अंधी थी अब मदद की मोहताज थी। जब उसे पता चला कि शहर का सबसे इज्जतदार और नेकदिल जवान वही उसका छोड़ा हुआ भांजा है, तो शर्म से उसका सर झुक गया। मगर मजबूरी ने उसे उसके दर पर ला खड़ा किया। दरवाजा खुला तो सामने वही नूरानी चेहरा था। उसने पहचान लिया, मगर चेहरे पर न गुस्सा था न शिकवा। खाला रोती हुई उसके कदमों में गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैं हसद में अंधी हो गई थी। जवान ने उसे उठाया और नरमी से कहा कि जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अल्लाह ने मुझे माफ करना सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और फिर उसने सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से भी उसकी मदद की। उसके घर का इंतजाम किया, उसकी जरूरतों का ख्याल रखा, और कभी उसे एहसास तक न होने दिया कि वह एहसान ले रही है। उस दिन खाला ने समझा कि हसद इंसान को अंधा कर देता है और सब्र इंसान को बादशाह बना देता है। जो मजलूम पर जुल्म करता है वह आखिर रुसवा होता है, और जो सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे ऐसी बुलंदी देता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह की अदालत देर से सही मगर अंधेर नहीं करती।